हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन देखिए आपके सामने 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन सी तरतीब दुरुस्त है तारीख पैदाइश के एतबार से, इसकी आपको निशानदही करनी है। बहुत अहम क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का बखूबी जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद, उसके बाद में हाली, देन शिबली और उसके बाद में मौलवी अब्दुल हक। इन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी इनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, क्योंकि ये चीजें आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। तो नोट कीजिएगा 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हाल के बारे में बात की जाए तो 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नोमानी की बात की जाए तो नोट कीजिएगा 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। यानी सने वफात हाली की और मौलाना शिबली की दोनों क्या है, सेम है। बात की जाती है मौलवी अब्दुल हक के बारे में तो नोट कीजिएगा 1870 ईस्वी में कस्बा हापुड़ जिला मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। हर क्लास से हमारी कोशिश ये देखी होती है सने विलादत सने वफात ही बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें रिपीटेशन से ही आपको याद हो पाएंगे। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि किताब है चंद हम असर। एग्जाम में कई बार ये किताब पूछी भी गई है। चंद हम असर किसकी तसनीफ है, यानी इसके मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। नोट कर लीजिएगा मौलवी अब्दुल हक। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किताब है अल उम्दा किसकी तसनीफ है? कुछ पूछा गया क्वेश्चन है अल उम्दा किसकी तसनीफ। देखिए क्लास में बहुत बार रिपीट कर चुके हूं कि अल उम्दा किसकी तसनीफ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क़ुदामा इब्ने जाफर इब्ने रशीक इब्ने क़ुतैबा अब्दुल कादिर जुरजानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इब्ने रशीक। नोट कर लीजिएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और भी याद रखना होगा। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है। नोट कर लीजिएगा शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है। कौन कौन सी है ये भी जानना आपको जरूरी है। नंबर 1 लफ्ज, वजन, माना और काफिया। तो ये जो बयान है, ये स्टेटमेंट है, ये किसका है? वैसे ये स्टेटमेंट भी आपको दुरुस्त तरीके से मालूम होना चाहिए सही क्या है। यानी शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है। कौन कौन सी है? लफ्ज, वजन, माना, काफिया। ये बयान किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने रशीक। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अभी किताब का नाम है नक़्दुश शेर। बहुत अहम देखिए, आप बताइए इसके मुसन्निफ कौन है? नक़्दुश शेर किसकी तसनीफ है? ऐसे ही बताइएगा। अश्शिअर व शुअरा, इसके मुसन्निफ कौन है? क्लियर सभी को? ऐसे बताएंगे असरारुल बलागत, बलागा। ठीक है, इस किताब के मुसन्निफ कौन है आप मुझे बताएंगे। तीनों किताबें अहम हैं। तो नक़्दुश शेर के मुसन्निफ कौन है? क़ुदामा इब्ने जाफर। नक़्दुश शेर के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? क़ुदामा इब्ने जाफर। अश्शिअर व शुअरा के मुसन्निफ कौन है? तो आप नोट कर लीजिएगा इब्ने क़ुतैबा। क्लियर है? असरारुल बलागा के मुसन्निफ कौन है? अब्दुल कादिर जुरजानी।
देखिए ये सभी तसनीफात बहुत अहम है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। देखिए पहले जुमरे में असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, ये मिसरा किसका है, मीर तकी मीर का है। ठीक है जी, ये मिसरा किसका है, मीर तकी मीर का। इसका जो पहला मिसरा है वो है, तो शेर आपका, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। तो ये शेर मुकम्मल है। चौथे में ओहदे से मदह नाज के बाहर न आ सका, ये किसका है, तो ये गालिब का है। गर एक अदा हो तो उसे अपनी कज़ा क्यों। ठीक है, तो ये मिसरा ऐड कर लेंगे तो शेर मुकम्मल हो जाएगा। चलिए मीर और गालिब के बारे में मुख्तसरन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो मीर के बारे में ये बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये चीज मीर के बारे में बताएंगे। दूसरी अहम चीज, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और साथ ही साथ में कब, सन बताएंगे। मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं, मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा है और मीर तकी मीर की खुद नविश्त का उन्वान क्या है। मीर के बारे में ये बेसिक चीजें हर एक के जहन में बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए ऐसे गालिब के बारे में बताइए, गालिब की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो। गालिब के खुतूत के पहले मजमुए का उन्वान क्या है और इसी के साथ साथ में दूसरे खुतूत के मजमुए का उन्वान क्या है। इसके अलावा भी गालिब की बहुत सारी अहम तसनीफात, उन्हें भी आपको याद रखना होगा। चलिए वन बाय वन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीर की जो पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो नोट कर लीजिएगा नवाब आसिफुद्दौला। कब तशरीफ लाए, 1781 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही आप बताएंगे मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं, तो याद रखेंगे 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में और 1 फारसी में। उर्दू शोरा का पहला तस्करा कौन सा है, तो वो है निकात शोरा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। मीर तकी मीर की खुद नविश्त का टाइटल क्या है, तो वो है जिक्र मीर। क्लियर सभी को। चलिए गालिब के बारे में बात की जाए तो गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के पहले मजमुए की अगर बात की जाए तो वो है उद हिंदी और दूसरे मजमुए का उन्वान है उर्दू-ए मुअल्ला। नोट कर लीजिएगा उर्दू-ए मुअल्ला। गालिब की और भी बहुत सारी अहम तसनीफात है, जैसी किताब का नाम है महर नीमरोज, आप नोट कर लीजिएगा। महर नीमरोज की किताब है। ऐसी किताब है दस्तंबू, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में किताब का नाम है काते बुरहान। ये सभी तसनीफात बहुत अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत में ध्वनि के नजरिए के लिए इनमें से किस नक्काद को शोहरत मिली। पहला ऑप्शन है आनंद वर्धन, दूसरा है अभिनव गुप्त, तीसरा है आचार्य शंकक और चौथा है भामा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आनंद वर्धन। नोट कर लीजिएगा आनंद वर्धन। अब यहाँ पे किताब है ध्वनिया लोक, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम किताब है। इसके मुसन्निफ कौन है आप मुझे बताएंगे। ऐसी किताब का नाम है ध्वनिया लोक लोचन। जरा सा डिफरेंस है लेकिन जानना जरूरी है। ये किताब है नाट्य शास्त्र। ये सभी अहम तसनीफात है जो 12 एग्जाम में पूछी गई है। तो ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा आनंद वर्धन। नोट कर लीजिएगा आनंद वर्धन। ध्वनिया लोक लोचन के मुसन्निफ कौन है, तो वो है अभिनव गुप्त। क्लियर है। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा भरत मुनि। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायर उनके शेरी मजमू के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए।
आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए यादें, तो यादें जो है किसका शेरी मजमुआ है, तो आप नोट कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान 1961। क्लियर है, अख्तरुल ईमान 1961। ऐसे सुर्ख सवेरा, सुर्ख सवेरा किसका है, तो नोट कर लीजिएगा सुर्ख सवेरा है मखदूम मुहियुद्दीन। मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा 1944। मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है। अब हम लोग बात करते हैं नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी फैज का पहला शेरी मजमुआ है 1941। क्लियर सभी को। ऐसे ही गुमान का मुमकिन, ये आपको मालूम होगा नून मीम राशिद का है 1977, इसे भी क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो आप नोट कर लीजिएगा मावरा। नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है मावरा, नोट कर लीजिए। ऐसे ही यादें किसका था, अख्तरुल ईमान का, तो अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है गर्दाब। क्लियर है, कौन सा है, गर्दाब, नोट कर लीजिएगा 1943। और मावरा है 1941। अब यहाँ पे चीज कॉमन हो जाती है, जैसे फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, नक्शे फरियादी। मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो आप नोट कर लीजिएगा वो है सुर्ख सवेरा। देखिए ये भी क्लियर हो गया। अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है आपका गर्दाब, इसे भी क्लियर कर लीजिए। नून मीम राशिद का है मावरा। तो ये चीजें जानना आपको जरूरी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नुस्खा है वफा किस शायर की कुल्लियात का उन्वान है? पहला ऑप्शन है फैज, दूसरा है मीर तकीमीर, तीसरा है जोश और चौथे ऑप्शन में है अख्तरुल ईमान। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी फैज अहमद फैज। चलिए आप मुझे बता दीजिएगा फैज के बारे में, इसका जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। यानी फैज की सने विलादत क्या है, सने वफात के, ये जानना आपको जरूरी है। फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? फैज अहमद फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। क्लियर सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। अब अगर पहले जुमरे की बात की, जुम्बिश मेरे खाम अफसू तराज की, ये किसका है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये किसका है, तो आप ये किसका मरसिया है, तो ये जमील मजहरी का है। नोट कर लीजिएगा जमील मजहरी का। कुछ इम्बिसात हवाए चमन से दूर नहीं, ये किसका है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये ज़ौक़ के कसीदे का शेर है। किसका है भाई, ज़ौक़ के कसीदे का शेर है, आप नोट कर लीजिएगा इसे भी, यानी ज़ौक़ आप नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ज़ौक़ के बारे में। ज़ौक़ बहुत अहम है, तो सबसे अहम चीज ये है कि ज़ौक़ का नाम क्या है, ये आपके बिल्कुल ज़हन में होना चाहिए। ज़ौक़ की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? ज़ौक़ के वालिद मुहतरम का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में ज़ौक़ को किसने उर्दू नज्म का खातिम करार दिया, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो सबसे अहम चीज ज़ौक़ का नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम, आप नोट कर लीजिएगा। शेख मोहम्मद इब्राहिम आपका नाम है। आपकी पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है, तो वो है शेख मोहम्मद रमजान, नोट कर लीजिएगा। ज़ौक़ को किसने उर्दू नज्म का खातिम करार दिया है, तो जवाब आपका हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गजल की हैत किस सिन्फ सुखन से मुताबिकत रखती है? पहला ऑप्शन है मरसिया, दूसरा है कसीदा, तीसरा है मसनवी और चौथा है शेर आशूब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कसीदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसका शुमार मशहूर मुहक्किक में होता है? पहला ऑप्शन है आला अहमद सुरूर, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है काजी अब्दुल वदूद और चौथे ऑप्शन में है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए।
तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी काजी अब्दुल वदूद। चलिए, काजी अब्दुल वदूद के बारे में बेसिक चीजें, यानी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। काजी अब्दुल वदूद ने पटना से एक रिसाला जारी किया था 1936 में। उस रिसाले का उन्वान क्या, यानी कौन सा रिसाला था। चलिए, तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में काको बिहार में। 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। पटना से आपने रिसाला जारी किया था 1936 में, रिसाला मेयार। आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है, रिसाला मेयार। आपकी किताब बहुत अहम, उसे भी नोट कर लीजिएगा, गालिब बहैसियत मुहक्किक। नोट कर लीजिएगा, गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो बयानात दर्ज है, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों बयानात को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ। दलील, इसीलिए बाबाए उर्दू कहलाते हैं। इसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन आपके पास में है, आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन है जो कि दुरुस्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील जो है गलत है। क्लियर सभी को। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब किसने दिया था, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म जिनका नाम क्या था, मोहम्मद यूसुफ ने 1935 में दिया था। मोहम्मद यूसुफ नामी तालिब इल्म जामिया उस्मानिया में आपको खिताब दिया था, नाम नोट कर लीजिएगा। मौलवी अब्दुल हक की सने विलादत सनेफात के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। आपकी तसनीफात में आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, किताब है मरहूम दिल्ली कॉलेज। मरहूम दिल्ली कॉलेज अहम है। ऐसी किताब है उर्दू का अलमिया, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसानी शाख के लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। लिसानी शाख के लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। 4 ऑप्शन में है, चारों में एक तरतीब आपके सामने दी गई है। इस लिहाज से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। सभी तरतीबों को बखूबी आपको रीड करना है, बहुत ही केयरफुली रीड करना है, जल्दबाजी बिल्कुल एग्जाम में नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए, यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी। दरअसल यहाँ पे बात की जाए तो मगरबी हिंदी में शामिल ये बोलियां हैं। तो सबसे पहली चीज आप ये क्लियर कर लीजिएगा, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 5। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो 5 कौन कौन सी हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। यहाँ पे एक बोली और होनी चाहिए, तो वो कौन सी है, बुंदेली। बुंदेली ऐड कर लेंगे तो 5 बोलियां आपकी हो जाएंगी। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ लीजिएगा, हरियाणवी को और भी नामों से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, तो आपका जवाब कौन कौन से नाम है, जैसे एक नाम है बांगड़ू, और इसी के साथ साथ में जाटो, क्योंकि जाटो का इलाका है इसलिए जाटो भी कहते हैं। एक किताब है लिसानियाती जायज़े हिंद। जवाब दीजिएगा, लिसानियाती जायज़े हिंद के मुसन्निफ कौन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा जॉर्ज गुरेर सिंह। नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज गुरेर सिंह। अब यहाँ पे एक चीज और हम समझ लेते हैं, मगरबी हिंदी को उसके लहजे के बुनियाद पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्लियर है। इसका एक लहजा है ऊ का, तो ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं, और आ का लहजा रखने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं। तो ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां कौन कौन सी, नोट कर लीजिएगा, ब्रिज भाषा एक हो जाएगा, इसी के साथ साथ में बुंदेली, और बुंदेली के साथ साथ में कन्नौजी। और आ का लहजा रखने वाली खड़ी बोलियां कौन कौन सी, तो वो एक खड़ी बोली हो जाएगी, और दूसरी आपकी हो जाएगी हरियाणवी। क्लियर है, ये भी चीज आपको जानना जरूर, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है, दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है कुर्रतुल हैदर उर्दू की मुमताज फिक्शन निगार है। दलील है क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। कुर्रतुल हैदर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे अहम चीज, यानी सबसे पहली चीज, आपका असल नाम क्या है ये आप मुझे बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है।
آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ آپ کا پہلا ناول کون سا ہے؟ آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ انعام جو کب ملا ہے اور کس کے لیے ملا ہے؟ تو پہلی اہم چیز آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھیے یہ جنرل چیزیں بالکل ذہن میں تازہ ہونی چاہیے۔ آپ کا نام ہے زرری تاج۔ آپ کی سن ولادت کیا ہے؟ 1927 میں علی گڑھ میں پیدائش ہوئی ہے اور 2007 میں نوئیڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو والد کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم۔ نوٹ کر لیجئے، سجاد حیدر یلدرم۔ آپ کا پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے۔ نوٹ کر لیجئے گا، میرے بھی صنم خانے، 1949۔ آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے۔ نوٹ کر لیجئے گا، ستاروں سے آگے۔ بہت دھیان سے سننا ہے، اگر آپ کو چیزیں یہ نہیں یاد ہے تو سننا آپ کو بہت ضروری ہے، آپ کو یاد ہو جائے گی، اور جنہیں یہ چیزیں یاد ہیں ان کا ریویژن ہوگا۔ ستاروں سے آگے، 1947، 1947۔ قرۃ العین حیدر کو آخر شب کے ہمسفر، آخر شب کے ہمسفر کے لیے گیان پیٹھ انعام ملا ہے، آپ یاد رکھیں گے۔ یہ ناول ہے 1979 کا اور گیان پیٹھ انعام ملا ہے آپ کو 1990 میں۔ نوٹ کر لیجئے گا۔ اردو کا پہلا گیان پیٹھ انعام کسے ملا ہے، کسے نوازا گیا اس سے؟ تو وہ ہے فراق گورکھپوری۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا، 1969 میں ان کے مجموعہ کلام گل نغمہ کے لیے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے۔ محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو نوٹ کر لیجئے گا، اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی پہلا آپ کا صحیح ہو جائے گا اور تیسرا بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں پنجاب میں اردو۔ پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، حافظ محمود شیرانی۔ محمد تقی میر، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا جمیل جالبی۔ نوٹ کر لیجئے گا، جمیل جالبی۔ کلیئر ہے سبھی کو؟ ایسی کتاب ہے تنقید اور تجربہ، اسے بھی آپ نوٹ کیجئے، تنقید اور تجربہ۔ ایک کتاب ہے نئی تنقید، تنقید اور تجربہ، اور دوسری ہے نئی تنقید۔ ان دونوں کے مصنف ہیں جمیل جالبی۔ نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک کتاب ہے جہان غالب، بہت اہم ہے۔ جہان غالب کے مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے قاضی عبدالودود۔ کون ہے بھائی؟ قاضی عبدالودود۔ ایک کتاب ہے سر سید احمد خان، سر سید احمد خان، حالات و افکار، حالات و افکار۔ نوٹ کر لیجئے گا، سر سید احمد خان، حالات و افکار۔ اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ ایک کتاب ہے تنقید شعر العجم، تو تنقید شعر العجم کے مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے محمود شیرانی۔ اگر صرف پوچھا جائے شعر العجم کے مصنف کون ہے تو جواب ہو جاتا مولانا شبلی نعمانی۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے۔ درجل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ سودا اپنے عہد کے اہم قصیدہ نگار نہیں ہے۔ ذوق 19ویں صدی کے نہایت بلند پایا قصیدہ نگار ہیں۔ سودا ذوق نے غزلوں کے علاوہ صرف قصائد لکھے۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا بہت عمدہ قصیدہ لکھا ہے۔ صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو درست جواب ہو جائے گا ہمارا 4تھ آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی دوسرا صحیح ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں چوتھا بھی صحیح ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن دیکھیے۔ درجل شعر کس مرثیہ سے لیا گیا ہے؟ تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و سند کی، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور، والدہ مرحومہ کی یاد میں، مرثی غالب، مرثی عارف، مرثی داغ۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن، یعنی مرثی عارف۔ نوٹ کر لیجئے گا، والدہ مرحومہ کی یاد میں، یہ کس کا ہے؟ تو یہ اقبال کی نظم ہے جو کہ بانگ درا میں شامل ہے۔ نوٹ کر لیجئے، اقبال کی نظم آپ کے شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ مرثی غالب کس کا ہے؟ تو مرثی غالب ہے حالی کا، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ مرثی عارف کس کا ہے؟ تو یہ غالب کا ہے۔ مرثی داغ کس کا ہے؟ تو یہ اقبال کا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے علاوہ سر سید کے مضامین علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں بھی شائع ہوتے تھے۔ تیسرا، نیرنگ خیال غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ چوتھا،
गुजरा हुआ जमाना हाली का मजमून है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा और साथ साथ में दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। नारंगे ख्याल जो है मोहम्मद हुसैन आजाद के तमसीली मजामीन का मजमुआ है, इसके मुरत्तिब हैं मालिक राव। गुजरा हुआ जमाना हाली का मजमून नहीं है बल्कि सर सैयद अहमद खां का मजमून है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठा हो, अहसन शेर फी किज़्बिही, ये किसका कौल है? अब्दुल कादिर जुरजानी, इब्न रशीद, कुदामा इब्न जाफर, इब्न खुल्दून। तो सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुदामा इब्न जाफर। नक़्द शेर आपकी किताब पीछे हमने जिक्र किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रामा आगरा बाजार की इब्तिदा नज़ीर अकबर आबादी की किस नज्म से होती है? बंजारा नामा, शहर आशोब, आदमी नामा या फिर दीवाली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शहर आशोब। आगरा बाजार ये किसका ड्रामा है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए किसका ड्रामा है, हबीब तनवीर का। हबीब तनवीर की सने विलादत सने वफात बताइएगा। इसी के साथ साथ में ये ड्रामा जो है कब लिखा गया है ये भी आप मुझे बताएंगे, और इसी के साथ साथ में इस ड्रामे में नजीर के कुल कितने कलाम शामिल हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये नोट कीजिएगा, हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में रायपुर में, और 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। आगरा बाजार जो ड्रामा लिखा गया है 1954 ईस्वी में ये ड्रामा लिखा गया है। 1954 नजीर के कितने कलाम इस ड्रामे में शामिल हैं? अगर इसकी बात की जाए तो नजीर के 23 मंजूम कलाम इस ड्रामे में शामिल हैं, नोट कर लीजिएगा। इस ड्रामे के अगर मरकजी किरदारों की बात की जाए तो उसमें एक है पतंग वाला, आप उसे नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में कुतुब फरोश, ये दोनों इस ड्रामे के मरकजी किरदार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू में तकाबुली तनकीद का बाकायदा आगाज किस किताब से हुआ? तनकीद शेरुल अजम, मुआज़ने अनीसो दबीर, रद्दुल मुआज़ना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुआज़ने अनीसो दबीर, नोट कर लीजिएगा, मुआज़ने अनीसो दबीर। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो आप सबको मालूम होगा कौन है, जल्दी से बता दीजिएगा, अभी पीछे हमने आपको बतलाया भी है। ऐसे शेरुल अजम के मुसन्निफ अल्लामा शिबली नोमानी है। मुआज़ने अनीसो दबीर ये भी अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ है। रद्दुल मुआज़ना मीर अफजल अली की तसनीफ है, नोट कर लीजिएगा। शिबली नोमानी की बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, आप चाहे तो नोट कर लें। मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, अल मामून, अल फारूक, अल गज़ाली, सीरत नौमान, इल्मुल कलाम, सफ़रनामा, रूम, मिस्र और शाम, ये भी बहुत अहम है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही जवाब की निशानदही कीजिए। सही जवाब की निशानदही कीजिए, बहुत अहम क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी गालिब 1797, सर सैयद 1817, हाली 1837 में पैदा हुए। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी फैक्ट कवर करने की कोशिश की है, ये सभी फैक्ट आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम, किसी भी उर्दू के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये रेगुलर क्लासेस वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।